अंटार्कटिका द्वीप का नाम आते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारी पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। यह जगह पेंगुइन, सील, हिमखंड और बर्फ की भूमि है। वास्तव में अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है। यह बर्फीला विस्तार 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई के कारण अपेक्षाकृत ठंडा है। इस सुदूर महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसलिए इसका मध्य भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। बर्फ से ढकी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाली यह जगह कई रहस्यों से घिरी हुई है। क्या कोई कभी सोच सकता है कि यह जगह कभी विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और इसके निवासी अन्य मानव सभ्यताओं की तुलना में प्रगतिशील थे। प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया में क्या हो सकता है, यह कोई नहीं जान सकता। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता बस एक दिन के भीतर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई थी और वह जगह समुद्र में बदल गई और एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया था, एक महाकाय विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और फिर उसके विनाश तक का लेखा जोखा लिखा था, जो दुनिया के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हर कोई यह आकलन कर रहा था कि वहाँ जीवन असंभव है। कुछ खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के इन रहस्यों को खोजने के लिए अभियान भी चलाया था। खोज के दौरान जो अनोखे तथ्य सामने आए, उनका जिक्र ठीक 2000 साल पहले प्लूटो ने किया था, जो काफी हैरान करने वाला था। इतना ही नहीं, प्लूटो ने अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके विनाश का वर्णन तिथि के साथ लिखा था, जो इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती थी, क्योंकि यह उनके लिए एक रोमांच था। आज भी उस अंटार्कटिका द्वीप पर होने वाली घटनाओं और रहस्यों की खोज जारी है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से अंटार्कटिका से जुड़े कुछ रोचक और आश्चर्यजनक रहस्यों से अवगत करा रहे हैं। एंटार्कटिका शब्द ग्रीक शब्द एंटार्क्टिक से आया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत या उत्तर दिशा के विपरीत। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। एंटार्कटिका पूरे यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 70% साफ पानी यही है, लेकिन बर्फ के रूप में। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं पता होता, अगर यह महाद्वीप 1820 में नहीं देखा गया होता। पहले लोग सोचते थे कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फैबियन वॉन बुलिंगशॉजन और मिकाइल पेट्रोविच लाजारेव ने की थी। अंटार्कटिका में अब तक का सर्वाधिक तापमान 58.2 डिग्री फ़ारेनहाइट 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगभग 53 लाख वर्ष पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर ताड़ के पेड़ आसानी से उग सकते थे। उस समय यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यहाँ 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। अंटार्कटिका में स्थित पारंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को पूर्व और पश्चिम भागों में विभाजित करते हैं। यह पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन के साथ बदलता है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी हैं, जहां पिछले 20 लाख सालों से न तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश हुई है। अंटार्कटिका का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है कि यहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ी। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका में भी है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई समय क्षेत्र नहीं है। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो स्टेशन नाम का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है।
यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ काम कर रहा है। एंटार्कटिका में आपको एक भी ध्रुवीय भालू नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आर्कटिक में पाए जाते हैं। लाइकेन काई अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति हैं। अंटार्कटिका में कुछ स्थानों पर हवा 320 किलोमीटर एच की गति से चलती है। अंटार्कटिका हमारे धरती का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष केवल 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी अधिकांश बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। माउंट यूरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अंटार्कटिका की बर्फ की टोपियों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं। इन्हें हिमखंड आइसबर्ग कहते हैं। मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ बर्फ की चादर से टूटकर अलग हुआ अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड था, जो 170 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेस्ट अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 16 फीट बढ़ जाएगा, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। पेंगुइन, जो एक प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। यदि आप अंटार्कटिका में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स को निकालना होगा, भले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ हों। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के वॉस्टॉक स्टेशन पर पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान -128.56 डिग्री F दर्ज किया गया था। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अंटार्कटिका में एकमात्र ATM भी है जिसे वेल्स फार्गो बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। आज तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्कापिंडों में से 90% अंटार्कटिका से आए हैं। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोल्ड अमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 1994 के बाद अंटार्कटिका से साइबेरियन हस्की डॉग के नस्ल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंटार्कटिका में तापमान हमेशा अधिक रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फंगस की 1150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 7 जनवरी 1978 को अमिलियो मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे दक्षिणी सिरे पर पैदा होने वाले पहले इंसान बने। यह अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था, इसलिए अर्जेंटीना ने यहाँ एक गर्भवती महिला को भेजा था। अब तक का सबसे पुराना स्पर्म अंटार्कटिका में पाया गया है। यह 50 मिलियन वर्ष पुराना एक कीड़े का स्पर्म है। अंटार्कटिका में एक बार भी है जो दुनिया के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह बार वर्नेट्स्की रिसर्च स्टेशन में स्थित है। मेटालिका बैंड ने इस महाद्वीप पर पहला संगीत कार्यक्रम किया था। इस बैंड ने एक साल के भीतर सभी 7 महाद्वीपों पर संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर थे। उनके नाम पर यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया है। यहाँ कई देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाए गए हैं। अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांति उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर परमाणु परीक्षण, परमाणु कचरा यहाँ लाना, सैन्य गतिविधियां, खनन गतिविधियां आदि निषिद्ध हैं। अंटार्कटिक संधि की उपलब्धि पर हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका दिवस मनाया जाता है। 1981 में भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान शुरू किया था। 9 जनवरी 1982 को सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का पहला अंटार्कटिका महाद्वीप अभियान दल रवाना हुआ था। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारत के अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, जो अब नष्ट हो गया है। 26 जनवरी 1984 को भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की थी, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जनवरी 1989 में भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। भारत ने अपना तीसरा शोध केंद्र भारती 18 मार्च 2012 को स्थापित किया था, ताकि लारसमैन हिल्स में समुद्र विज्ञान और महाद्वीपीय टूटने की घटनाओं का अध्ययन किया जा सके। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए इस महाद्वीप का चयन किया और अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए।
हालांकि फिलहाल 48 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।